नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सभी का सिलेक्शन पॉइंट प्रयाग में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग टाइप 6 पढ़ेंगे मित्रों। ठीक है, किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, उसी वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाए कि 50% का लाभ हो जाए। देखिए मित्रों, सबसे आसान तरीका पहले हम आपको बता रहे हैं। कोई एक वस्तु है, ठीक है, कोई एक वस्तु है, मान लीजिए, देखिए पहले इसको समझिए। किसी वस्तु को अगर यहाँ पर कोई भी चीज इस डिब्बे में रखा जाए तो जो पहले रखा जाएगा वो नीचे जाएगा, जो बाद में रखेंगे वो ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, जो पहले रखेंगे, जैसे मान लीजिए इसमें हमने क्या डाल दिया, इसी को डाल दिया तो ये नीचे चला जाएगा, इसके बाद जो डालेंगे वो ऊपर रहेगा इससे। तो यहाँ पर हम लोग को करना क्या है, कोई एक वस्तु है और उसको कितने रुपए में बेचा गया है, 240 रुपए में। तो 240 रुपए में जब बेचा जा रहा है तब क्या होता है, 20% का क्या हो जाता है, लाभ होता है। यही तो लिखा ना, 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होने का मतलब कि ये 100 से आगे निकल जाता है। ठीक है, अब आपको बताएंगे क्रय मूल्य से, जब क्रय मूल्य को हम 100 मान के लगाएंगे तो ये 20% का लाभ होने का था 120। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, 120। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको हमने क्या किया, नीचे आ गया। उसी वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाए कि यहां पर क्या लिखा हो, 50% का लाभ हो जाए। 50% का लाभ होने का मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, 150। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, वस्तु का मूल्य। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हम लोग का उत्तर आ जाएगा। तो देखिए 12 दूना 24 और उसके बाद 15 दूना 30, 300 रुपया। यानी अगर 300 रुपए में बेचा जाता तो क्या हो जाता, हमको 50% का लाभ हो जाता है। ये तरीका हमने क्या लगाया, सबसे पहले 240 रुपए में बेचा गया तो 20% लाभ होने का मतलब 120 लिखेंगे। ठीक है, अभी आपको हम बताते हैं, कई तरीका बता देंगे तो और आसान लगेगा। चलिए हम लोग एक तरीका और देखते हैं, इस ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य को हम यहां पर रख देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीपी। अगर सीपी से ऊपर जाके वस्तु को बेचा जाता है तो लाभ होता है। क्रय मूल्य से, जिसको लागत मूल्य बोलते हैं, लागत मूल्य से ऊपर जाके वस्तु को बेचेंगे तो लाभ होगा, लागत मूल्य से नीचे जाके बेचा जाएगा वस्तु को तो हानि होगा। तो क्रय मूल्य को ही हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया। क्रय मूल्य को हमने क्या मान लिया, 100% मान लिया। ठीक है, अब इससे ऊपर 20% का लाभ होता है, यानी कितने बेचा होगा, जब 240 रुपए पे बेचता है, लिखा है ना 240 रुपया, तो 240 रुपए बेचता तो 20% लाभ का मतलब कि 120% पे। और किस मूल्य पे बेचे कि उसे 50% लाभ हो जाए, 50% लाभ होने का मतलब 150%। यानी हमको ये दिया है 120% बराबर 240, तो 150% बराबर क्या होगा, ये पूछना। सभी को समझ में आ गया। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको लगाने जा रहे हैं, 120% बराबर 240 हो रहा है, तो इसको ऐसे कैंसिल कर दीजिए, 12 दूना 24, यानी 1% बराबर 2 हुआ। अगर 1% बराबर 2 तो 150% बराबर क्या होगा, 300 होगा। आपका उत्तर आ गया 300। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। मित्रों, आपको हम एक चीज और बता दे रहे हैं। ठीक है, आप पूरे प्रॉफिट लॉस में एक कॉन्सेप्ट है उसको समझ लीजिए, वो जब जान जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन होगा उससे बाहर नहीं जाएगा, उसी से आपका लग जाएगा। ठीक है, उसको समझा दे रहे आप लोगों को। देखिए, हमने जब पहले दिन के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, सीपी, एसपी और एमपी, 3 चीजें हमने बताया था। सीपी पे क्या हुआ था, सीपी पे हमको प्रॉफिट या लॉस यही मिला था ना। एसपी पे हमको क्या मिला था, कमीशन मिला था। कमीशन के बारे में सबसे लास्ट वीडियो में हम आपको चर्चा करेंगे, उस पर बताएंगे। और एमपी पे क्या हुआ था, अंकित मूल्य पे डिस्काउंट मिला था। तो आप ये देखिए, इन तीनों में एक संबंध है, इसको जानिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीपी इंटू प्रॉफिट या लॉस इजकल टू एसपी इंटू 100, ये होगा सीपी इंटू प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, प्रॉफिट कहिए चाहे लॉस कहिए, यहां पर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में कहेंगे, लॉस होगा तो लॉस से लिखेंगे। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, इसको अथवा भी कर लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा तो अथवा कीजिए, बट्टे मत समझ जाएगा, डिवाइड। ठीक है, और एसपी इंटू क्या हो जाएगा 100। तो सीपी का मतलब कास्ट प्राइस, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, जब भी कभी आगे संबंध होता है इसको जानिएगा। और नंबर 2 पे सीपी
फिर से आ रहा है प्रॉफिट या लॉस। और अगर एमपी का मतलब मार्केट प्राइस, जिसको अंकित मूल्य बोलते हैं, एमपी पे क्या मिलता है, ठीक है, एमपी पे हमको छूट मिलता है तो इसको डिस्काउंट लिख देंगे, एमपी इंटू डी लिख देंगे। अब छूट कितना मिलता है, 100 माइनस करके जो भी आएगा, ठीक है, ये समझिएगा। एक चीज ये जानिएगा, सीपी इंटू प्रॉफिट या लॉस, एसपी अगर नहीं तैयार कर पा तो एसपी का मतलब सिलेक्शन पॉइंट, जो वीडियो आप देख रहे हो ना सिलेक्शन पॉइंट के नाम से है आपका, तो सिलेक्शन पॉइंट 100%, यानी अगर सिलेक्शन पॉइंट इस पे आप वीडियो देख रहे हो तो 100% हम गारंटी ले रहे हैं, जब आप एग्जाम दोगे तो क्वेश्चन यहीं से आएगा और आप बेहतर करके आओगे, ठीक है। तो वही सिलेक्शन पॉइंट 100%, ये भी तैयार कर लेना मित्रों, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। सीपी पे प्रॉफिट या लॉस, क्रय मूल्य पे ही लाभ या हानि होता है, सिलेक्शन पॉइंट 100%। समझ में आई कि नहीं? यहां पर सीपी प्रॉफिट या लॉस, एमपी का होता है अंकित मूल्य पे ही क्या होता है, छूट होता है, डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद नंबर 3 एसपी इंटू क्या लिख दिया, 100, सिलेक्शन पॉइंट 100%, और यहां पर क्या कर दिया, एमपी इंटू डी, ये चीज जानिएगा, ठीक है। अगर ये 3 चीज हम जानते हैं तो प्रॉफिट लॉस के अधिकांश क्वेश्चन इनकी मदद से हम लोग लगा लेंगे। समझ में आए कि नहीं? आपको एक पार्ट पूरा टाइप हम इससे संबंधित क्वेश्चन करा देंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको बताया जाएगा, ठीक है। फिलहाल हमने थोड़ा चर्चा कर दिया है कि जो लोग और ज्यादा भी इससे लगाना चाहते हैं, ठीक है, हमसे भी आगे मतलब वीडियो देखने के बाद और क्वेश्चन लगाना चाहते हैं किताब के, तो इसको से लगाएंगे, लग जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को और तरीके से देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को और कौन सा तरीके से लगाएं तो अच्छा रहेगा, तो यहां पर देखो, सबसे पहले किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचने में 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ हो रहा है 240 रुपए में बेचने पे, तो क्या वस्तु का लागत मूल्य निकाला जा सकता है? अभी हमने बताया था, ठीक है, क्या था, सीपी इंटू प्रॉफिट या लॉस और एसपी इंटू 100। देखिए यही क्वेश्चन इससे लग जाएगा मित्रों, ठीक है, आपके सामने ये क्वेश्चन है। सीपी सबसे पहले निकालोगे तो सीपी प्रॉफिट या लॉस 20% प्रॉफिट, तो 100 से 20 ज्यादा करेंगे 120, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है ना 20%, तो 100 प्लस एक्स लिखा जाएगा तो 120। एसपी सिलेक्शन पॉइंट कितना, 240, इसको सेलिंग प्राइस कहेंगे 240 गुणे 100, इसको इससे काट दीजिए, कितना आ जाएगा 2, यानी सीपी हमारा क्या निकल के आया, सीपी हमारा निकल के आ गया 200 रुपया। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपया, ठीक है, क्रय मूल्य 200 रुपया। इसको अब क्या कह रहा है, किस मूल्य पे बेचा जाए कि 50% लाभ हो जाए, तो क्या करेंगे, इसमें 50% की वृद्धि कर देंगे और हमारा क्या निकल के आ जाएगा, विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो देखिए 50% की वृद्धि कैसे किया जाएगा, तो यहां पर फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर यही चीज इसमें रख देंगे, इस बार फिर हमारा निकल के आ जाएगा, सीपी कितना दिया, 200, तो 200 गुणे 50% लाभ का मतलब 150 और बराबर एसपी इंटू 100, ये दोनों जीरो इससे कैंसिल हो गया, 15 दूना 30, 300। तो मित्रों एक ही क्वेश्चन लगाने के कई तरीके हैं, हमने जो ये तरीका बताया है ये भी एक अच्छा तरीका है और अच्छे क्वेश्चनों में भी हम लोग इसी तरीके से लगाएंगे। देखिए लग गया कि नहीं लग गया आपका, ठीक है। तो कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आज आप लोगों ने ये भी देख लिया, सीपी एसपी देखा, एसपी और एमपी देखा, सीपी और एमपी भी देख लिया, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मित्रों अगला क्वेश्चन है, अभी तक आप लोगों ने देखा कई तरीका देखा, ठीक है, अभी हमने आपको इमेजिनेशन का तरीका नहीं बताया है, वो भी आप लोग देख लीजिए, समझ में आया कि नहीं। तो सबसे पहले अभी जो हमने पहला तरीका बताया था 520 रुपया है, तो यहां पर क्या करेंगे 520, ठीक है, बटे में 30% का लाभ होने का मतलब 130 और गुणे में क्या कर देंगे हम लोग 120, यही करेंगे ना, ठीक है, बाद में आया तो ऊपर चला गया और इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 13 चौका 52, 12 चौक 48, 480 रुपये ही आपका उत्तर हो गया। ये भी सबसे आसान तरीका है। अब प्रश्न को पढ़ के प्रश्न में कैसे लगाओगे वो भी तरीका देख लीजिए, ठीक है, यही तरीका, लेकिन इसी को और छोटे में, इमेजिनेशन का मतलब बिना पेन चलाए कल्पना करके ही आपको उत्तर बताना है। तो वो तरीका देखिए, 30% का मतलब 130 लाभ हो रहा, अगर ये हान होता तो 70 लिखते, प्रॉफिट हो रहा 100 से ऊपर जाके बेचेंगे 130 का मतलब ये माइंड में ही आपके रहेगा। 13 चौका बोलिए 52, यानी 4 आया, 1% बराबर 4 आया, 1% तो बचा ना, 1% बराबर क्या आया 4, और यहां पर क्या है 120, 20% लाभ का मतलब 120, तो 1% बराबर 4
तो 120% बराबर 12 चौक 48, 480 हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको जब स्पीड हो जाएगा ना, जब क्वेश्चन आप जान जाओगे तो ये तरीका आप खुद से बना लोगे, अपने से लगाना शुरू कर दोगे। प्रैक्टिस करना है, यही गणित है। ठीक है, आप लोग इस समय बस लॉकडाउन है सर, क्या करें क्या करें, अरे पढ़ाई कीजिए भैया आप लोग। ठीक है, एग्जाम की डेट आएगी, आप परेशान मत होइए, सब कुछ एग्जाम होगा। ठीक है, पूरी दुनिया परेशान है, आप ही नहीं परेशान है, सब लोग परेशान है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ाई कीजिए और धैर्य बना के रखिए। पढ़ने वालों का कभी हार नहीं होता, ये भी जान लीजिए। समझ में आए कि नहीं? सब कुछ यही नहीं होता है कि आप पढ़ाई ना करो बैठ जाओ घर पे, तो आप सोचने से, आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, अगर आप मेहनत करोगे तो आप जरूर सफल होगे। समझ में आए कि नहीं? तो प्लीज आप लोग मेहनत कीजिए और वीडियो देखते रहिए, अगर वीडियो समझ में आ रहा तो, और नहीं समझ में आ रहा तो देखना भी नहीं। ठीक है, ये भी बता दे रहे हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो मत देखिएगा, सब्सक्राइब भी मत कीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जहां जो समझ में आए वही देखा जाता है। ठीक है, किसी के कहने से वीडियो मत देखिएगा, जब आपको पसंद आए, नहीं पढ़ा रहे हैं सर तभी देखिएगा। और प्लीज अपना आप पढ़ाई कीजिए, ये नहीं कि ये हमारे टीचर ने, इनसे क्यों पढ़े। आपको जो भी टीचर अच्छा पढ़ा रहे हो आप उन्हीं से पढ़िए। ठीक है, और चले मित्रों आगे हम लोग देखिए। मित्रों अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 20% का लाभ मतलब 120, 120 का मतलब मालूम है 12 चौक 48, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, 1% बराबर 4, और क्या निकालना था, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब 100%, तो 100% बराबर 400 आंसर हो गया। ठीक है, लगाने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं? एक 20% का तो 120, 120 का मतलब 12 चौक 48, यानी 1% बराबर 4, और क्रय मूल्य निकालना था, क्रय मूल्य का मतलब 100%, तो 100% ही 12 चौक 48 आपका उत्तर हो गया। और इसको सॉल्व करना है तो ये भी देख लीजिए, 480 बटे में कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 20, यानी 120, और गुणे में क्या करेंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जब निकालना होता है तो 100 लिखा जाता है। ठीक है, क्रय मूल्य हमारा 100% होगा। अब इसको सॉल्व करोगे, 12 चौक 48 कितना हो जाएगा, 400 रुपया। यही आपका आंसर हो गया। और इसको सॉल्व करना है ऐसे तो भी देख लीजिए, सीपी हमारा कितना है, 100% है। ठीक है, कितना परसेंट लाभ हो रहा है, 120%। कब, जब 480 रुपए में बेचा जाता। ठीक है, पूछा क्या, वस्तु का क्रय मूल्य, यानी इसका मान निकालना है 100% का। समझ में आया? देखिए यहां से 12 चौक 48, 1% बराबर 4, 100% बराबर 400। समझ में आ गया सबको? किसी कोई प्रॉब्लम बताइए, आगे चले। देखिए मित्रों अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर 40% का लाभ होता है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा? इसको भी देखिए बहुत आसानी से हम लोग लगाएंगे। 40% का हानि हो रहा है, तो 100 से हम लोग 40 कम कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 60, और 60 होने का मतलब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 60 है, 0 0 कैसे, 6 8 जा 48 होता है, 8 बार गया। यानी 1% बराबर कितना निकल के आया मित्रों, 8। अगर 1% बराबर 8 और 20% का लाभ का मतलब मालूम है क्या होता है, 20% लाभ का मतलब होता है कि 120, तो 12 8 96 960 रुपये आपका आंसर हो गया। आप अगर ऐसा नहीं लगाना चाहते हो तो सिंपल और तरीका है, 60% बराबर 480 है, 60% बराबर 480 आया, 20% लाभ का मतलब 120%, तो 60 दूना 120 होता है, तो 48 दूना 96 960 आंसर हो गया, उत्तर आपका आ गया। ठीक है, देखिए हानि हो रहा ना 40%, 40% हानि का मतलब 100 से 40 कम कर देंगे तो 60% हो जाएगा, और 60% बराबर 480 है, 20% का लाभ होने का मतलब 120, 60 का 2 गुना 120 होता है, 480 का 2 गुना 960 होता है, आपका उत्तर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? देखिए मित्रों अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 80 रुपए में बेचने पर 60% का हानि होता है, वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हान। ना लाभ हो ना हान, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब कि क्रय मूल्य ही। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या हुआ कि जितने पे आप खरीदो उसी पे आप बेच दीजिए, लागत मूल्य ही जिसको कहते हैं। ठीक, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भी देखिए कैसे लगाएंगे। 60% हानि का मतलब 100 से 60 कम हो जाएगा, यानी 40%। 40% बराबर हमारा 80 है, तो 1% बराबर क्या होगा, 2 होगा। बोलिए 1% बराबर 2 होगा कि नहीं होगा? 40% बराबर 80, तो 1% बराबर 2,
और ना लाभ हो ना हानि, 100% निकालना है तो 100% बराबर 200 आपका उत्तर हो गया। देख कितने आसान क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखिए और जिस दिन आपको बिना पेन चलाए ऐसे लगाना सीख ले जाएंगे ना, उस दिन आपके लिए एग्जाम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अपने मन से हम भी नहीं पढ़ा रहे, एग्जाम के ही क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए ही क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हुए चल रहे हैं। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग जरूर से और लोगों में शेयर कीजिए। शेयर करने में क्या चला जाएगा मित्रों, थोड़ा सा मेरा उत्साह बढ़ेगा कि हाँ लोग देख रहे हैं। ठीक है, बाकी हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग पढ़ाई कीजिए मेहनत से और सफल होइए। एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब उसके स्टूडेंट सफल हो जाते हैं। ठीक, समझ में आए कि नहीं? इस लॉकडाउन में अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, देखिए मित्रों अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 1 रुपए में 5 की दर से बटनों को बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। वो किस दर से बटनों को बेचे कि उसे 60% का लाभ हो जाए। बटन का मतलब यही बटन, ठीक है, जो शर्ट में बटन या कहीं बटन जो लगे होते हैं उसी को कहते हैं। तो यहाँ पर 1 रुपए में कितना है, 5 की दर से, यानी 1 रुपए में 5 की दर से, जो बाद में आया उसको बटे में, तो क्या होता है उसे 20% का लाभ होता है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 20% का लाभ का मतलब 120। वो किस दर से बटनों को बेचे, ठीक है, ये बाद में आया, सॉरी ये बटे में होगा मित्रों। ठीक है, वो किस दर से बटनों को बेचे कि उसे 60% का लाभ होने का मतलब 160 कर देंगे। जो पहले आया वो नीचे, जो बाद में आया वो ऊपर देखिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, 40 दूना 40 तिया 120 और 40 चौका, ठीक है, 160। हमने इसको क्या किया, 0 0 काट दिया, 4 से 4 तिया 12, 4 चौक 16, ऐसे भी कह सकते हैं। यानी ये कितना आ गया, 4/15। 4/15 का मतलब 4 रुपए में कितने बटन, 15 बटन। यही आपका आंसर हो गया। तो आपको ये तरीका फिर से देखिए, 1 रुपए में 5 की दर से बेचता है तो 20% का लाभ होने का तो 120। किस दर से बेचे कि उसे 60% लाभ होने का तो 160। जो पहले आया वो नीचे गया, जो बाद में आया वो ऊपर गया। ठीक है, इसको देखिए इस तरीके से भी लगा लीजिए। सीपी हमारा कितना है, 100%। ठीक, क्या बोला है, 1 रुपए में 5 की दर से बेचता है तो 20% का लाभ, 20% लाभ होने का तो 120। 1 रुपए में 5 की दर से किस दर से बेचे कि 60% लाभ होने का मतलब 160 होगा। और यहां पर हमने क्या मान लिया, x मान लिया। क्लियर हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 120% बराबर क्या लिखेंगे, 120% बराबर 1/5। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 1/5 गुणे 120। कितने परसेंट निकालना है, 160। 160% बराबर कितना आएगा, तो 160% इज इक्वल टू 160 डिवाइड बाई 5/1, 5 × 120। और इसको सॉल्व किए, 0 0 कैंसिल, 4 तिया 12, 4 चौक 16। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 रुपए में 15 बटन। ठीक है, 4 रुपए में 15 बटन ये हो जाएगा। समझ में आ गया, 4 रुपए में क्या हो जाएगा, 15 बटन। तो ये हमारा उत्तर हो गया। क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मित्रों अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 1 रुपए में 4 की दर से बटनों को बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। वो किस दर से बटनों को बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। यहाँ पर 25% का लाभ होता है। जब 1 रुपए में 4 की दर से बेचता है तो क्या होता है, 25% का लाभ होता है। किस दर से बेचे कि उसे क्या हो जाए, 20% का लाभ। देखिए ये भी बहुत ही आसान है, 1/4 गुणे ये आपका पहले आया है ना, तो ये क्या हो जाएगा 125 और गुणे में कितना लिख देंगे यहाँ पर 120। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। इसको 4 तिया 12, 30 हो जाएगा और 5 से काटिए, 5 × 6 30, 5 से इसको काटोगे 25 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, सभी को समझ में आया। और इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, 6/25। इसका मतलब 6 रुपए में 25 बटन। किसी कोई प्रॉब्लम हो बताइए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए मित्रों अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 1 रुपए में 4 की दर से बटनों को बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। वो किस दर से बटनों को बेचे
कि पूरे व्यापार में उसे न लाभ हो ना ही हानि। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब सीपी क्रय मूल्य। तो यहां पर क्या करेंगे 1/4, 25% का लाभ का मतलब 125, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब मित्रों पता है आपको 100%। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 4 से 4 कैंसिल। इसका मतलब क्या आ जाएगा 1 रुपए में कितना 5 बटन। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, सभी को समझ में आ रहा? तो देखिए कितने आसान क्वेश्चन, बस इसको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, जब क्वेश्चन बनाना जान जाओगे तो बहुत आसान लगेगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। देखिए मित्रों अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 1 रुपए में 4 की दर से बटनों को बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। ज्ञात कीजिए कि वो 75 रुपए में कितने बटन बेचे कि उसे 50% का लाभ हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे। 1 रुपए में 4 की दर से बटनों को बेचता है तो क्या होता है उसे 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ होने का मतलब 125, 125। और क्या बोला है, ज्ञात कीजिए कि वो 75 रुपए में कितने बटन बेचे कि उसे 50% का लाभ हो जाए। ठीक है, तो 50% का लाभ हो जाए, पहले सबसे पहले हम क्या निकालेंगे 50% का लाभ। अभी इसको इस लाइन को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, आप ऐसे देखिए, एक दुकानदार 1 रुपए में 4 की दर से बटनों को बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। ठीक है, अगर वो 50% का लाभ लेने लगे तो कितने रुपए में कितने की दर से बटनों को बेचेगा, सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग 150। ठीक है, 50% का लाभ मतलब 150, और इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये 2 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 75, और 75 बटे ये कितना आ जाएगा 250। अब इसको और मत काटिए क्योंकि हमको यही निकालना था 75 रुपए में कितने बटन बेचे। आपका उत्तर आ गया 250, काटने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, काटोगे तो फिर निकालना पड़ेगा। आ गया ना, 75 रुपए में पूछ रहा था तो 75 रुपए में कितने बटन 250, यही आपका उत्तर हो गया। सभी को समझ में आया? ठीक है, दूसरा तरीका भी देख लीजिए। 1 रुपए में 4 की दर से बेचता है तो क्या होता है उसे 25% का लाभ का मतलब 125। और क्या आगे क्या बोला है, तो ज्ञात कीजिए कि 75 रुपए में कितने बटन बेचे, यानी कहने का मतलब क्या है कि 75 रुपए में वो कितने बटन बेचे। हमने x बटन मान लिया कि उसे 50% का लाभ हो जाए। 50% का लाभ होने का मतलब हम लोग क्या करेंगे, 50% का लाभ होने का मतलब लिखेंगे 150। ये समझ में आ गया ना कि उसे 50% का लाभ हो जाए, तो 50% की यहाँ वृद्धि कर दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 75 दूना 150, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से इसको काट दिए 2 हो जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा 125 दूना 250। आपका यही आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, सीधा सा आपका उत्तर आ गया था, आप ऐसे भी लगा सकते हो। सभी को समझ में आ गया? चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए मित्रों अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 15 रुपए में 2 की दर से अमरूद को बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। ज्ञात कीजिए कि वो 120 अमरूद कितने रुपए में बेचे कि उसे 40% का लाभ हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 15 रुपए में 2 की दर से बेचता है तो 20% का क्या होता है लाभ। 20% का लाभ का मतलब 120, और उसके बाद अभी इसको इस लाइन को फिर नहीं पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि 40% का लाभ, तो 40% का लाभ होने का मतलब क्या करेंगे 140। ठीक है, और यहां पर बोला क्या 120 अमरूद कितने रुपए में बेचे, तो इस 120 को मत काटिएगा, इस 2 से इसको काट दीजिए, इस 2 से इसको काटिए तो कितना आ जाएगा आपका 70। ठीक है, 70 दूना 140 होता है। अब 0 से 0 मत काटिएगा क्योंकि 120 अमरूद तुमको निकालना ही निकालना है, तो इसको और सॉल्व कर लीजिए। इसको गुणा करते हैं हम लोग, 0 और 15 सत्ते 105, और बटे में क्या हो जाएगा 120। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 120 अमरूद कितने रुपए में बेचा जा रहा है 1050 रुपए में। ये आपका उत्तर हो गया 1050 रुपया। समझ में आ गया सभी को? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, जो पूछा जाए बस उसको आपको छोड़ दीजिए। ठीक है, और नहीं अगर कट पा रहा तो बाद में निकाल लेना। ठीक, उस तरीके से देख लीजिए। दूसरा तरीका भी आपका 15/2, 15 रुपए में 2 की दर से बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ मतलब 120। आगे क्या बोला, 120 अमरूद है, 120 अमरूद कितने रुपए में बेचे, तो यहाँ रुपया बेचा यानी यक्स ऊपर हो जाएगा। और कितने अमरूद है 120 अमरूद। ठीक है, कितने रुपए में बेचे कि उसे क्या बोला गया कि उसे 40% का लाभ हो जाए। 40% का लाभ होने का मतलब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 140 लिख लेंगे।
ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या निकालना था कि जब 1 रुपये में क्या बोला था, 15 रुपये में 2 की दर से बेचता है तो क्या होता है कि उसे, देखिए मित्रों, 15 रुपये में 2 की दर से बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है, तो 120 कर दिया। ज्ञात कीजिए कि वो 120 अमरूद कितने रुपए में बेचे कि उसे 40% का लाभ होने का, मतलब 140 यहां कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस 0 से ये 120 से कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, आपका 70 आ जाएगा। ठीक है, 15 सत्ते 105, 1050, यही आपका आंसर हो जाएगा, x बराबर। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, वीडियो कैसा लगा है कमेंट जरूर से कीजिएगा और आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।